आईएमएफ का जो अभी प्रोग्राम है, अगर उसके आप डॉक्यूमेंट्स को उठा के देख लें जो पब्लिकली अवेलेबल है वज़ारत ख़ज़ाना की वेबसाइट पे, आईएमएफ की वेबसाइट के ऊपर, उसके अंदर एक कंडीशन है जो कि जिसको हम बोलते हैं परमानेंट कंडीशन, वो कॉन्टीन्यूस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। वो ये है कि किसी भी किस्म की जो एमनेस्टी स्कीम है वो प्रोग्राम के पीरियड में नहीं दी जा सकती। तो डार साहब ने तो कल एक बाकायदा एमनेस्टी उन्होंने अनाउंस कर दी है कि अगर $1 लाख तक आपके पास मौजूद है, बाहर से लाइए, आपसे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। ऑल्दो इस चीज़ को ना डिफेंड करने की कोशिश की कि नहीं ये कोई नई चीज़ नहीं है, माजी में भी ये रहा है, बिल्कुल माजी में भी रहा, लेकिन माजी में रुपए की वैल्यू में ये चीज़ होती थी कि आपका अगर ₹1 करोड़ तक जो बाहर से आप अनडिस्क्लोज मनी ला सकते हैं। हम उस वक्त भी कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग कानूनी है, जायज़ है, क्योंकि जब तक जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसका सेक्शन 111(4) मौजूद है जिसके तहत ही अभी ये एमनेस्टी दी गई है, तो तब तक तो मनी लॉन्ड्रिंग जायज़ है पाकिस्तान में। तो यही चीज़ अगर आप सामने रखें तो मेरा ख्याल का इस एक बात की वजह से ही आपका जो नॉर्मल रिव्यू शायद मुकम्मल है, बाकी चीज़ें तो बहुत बाद में आती हैं। ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा बजट दिया गया है जिसकी वजह से आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो हो जाएगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से कुछ टिल्ट ज़रूर है इसमें टुवर्ड्स इलेक्शन, यानी एक प्रो इलेक्शन टिल्ट आपको नज़र आती है? जी डेफिनेटली, बहुत बड़ा एक टिल्ट जो है वो इलेक्शंस की तरफ है। तकरीबन 10 से 11 सेक्टर्स हैं जिनको इन्होंने रिलीफ देने की कोशिश की है। उसके साथ ही 80 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज अनाउंस किया है इन्होंने। 90 अरब रुपए पार्लियामेंटेरियंस के लिए रखे हैं। 50 अरब रुपए सूबाई स्कीमों के लिए रखे हैं जो वफाक का काम नहीं है। मैं आपको इस तरह के कई ऐसे इकदाम गिनवा सकता हूँ जिससे ये लगता है कि ये इलेक्शन का बजट है। कोई रिफॉर्म्स इस्लाहात की तरफ तवज्जो ही नहीं है। डार साहब का ये कहना है जी कि अगर हम एफबीआर को बंद कर देते हैं तो इजी पैसा भी नहीं आएगा, ये बात उनकी ठीक है, बट ये फिर ये जरूर कर लें कि अभी जो 22,000 लोग इन्होंने रखे हैं वो 22,000 लोगों को फारिग करें, उसमें से कोई 2-4 हज़ार बंदे रखें, उसमें भी आपको कोई बहुत हाई एक्सपर्ट्स नहीं चाहिए, आप उनको बैठाएं कंप्यूटर्स के ऊपर, कुछ एक आप अपनी मॉनिटरिंग फोर्स बना दें, कुछ इन्फोर्समेंट की फोर्स बना के वहाँ से 2-4 हज़ार लोगों से काम चला लें। क्या फ़ायदा फिर 22,000 लोगों को रखने का और इतना बड़ा बजट उनको एलोकेट करने का।